हमारे ऋषियों ने कहा कि कुछ चीज़ें शब्द प्रमाण हैं, तो उन्होंने हम पर नित्य कर्म के दायित्व सौंपे। नित्य कर्म क्या है? जो हर व्यक्ति को या हर सनातनी को जिसका पालन करना है, जिसको पालन करने से उसके पापों का नाश होता है, क्षय होता है, या जिसको ना पालन करने से आप कष्ट भोगते हैं। तो ये क्या है? ये भी कहीं जो आपने प्रकृति को और उनके नियमों का पालन नहीं किया, ये कष्ट भी कहीं ना कहीं आपको इसलिए सता रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम सब सृष्टि और सृष्टि पर हर वस्तु, हर प्राणी उन्हीं 5 तत्वों का बना है और उन्हीं 5 तत्वों का बैलेंस है जो हमें मेंटेन करना है। जहाँ भी ये संतुलन बिगड़ा कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, और वही आज हम भोग रहे हैं। वो नित्य कर्म क्या थे? वो नित्य कर्म थे, सुबह आप सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के साथ साथ अपनी नींद, अपनी निद्रा को त्यागिए। उसके बाद आप अपने गुरु को, ब्राह्मण को, ऋषि को याद करिए, उनका ध्यान करिए, जिससे कि आपका दिन अच्छा गुजरे। उसके बाद शौच या नहा के धो के उसके बाद आप यज्ञ करिए। यज्ञ हमारे यहाँ कुछ 400 के आसपास हैं, आई थिंक 400 हैं, जिनमें से 21 तो एकदम आवश्यक हैं। एक है जो कि आपको सुबह और शाम करना ही है। इसके पीछे क्या कारण है? वो जो लकड़ियाँ, वो जो आप मटेरियल उसके अंदर डाल रहे हैं, जो स्पाइसेस, कपूर, लौंग, दालचीनी, इस तरह के काफ़ी स्पाइसेस, घी जो आप डाल रहे हैं, उनका मिश्रण जो है एटमॉस्फेयर को शुद्ध करता है। और ये प्रूवन फैक्ट है कि जिस जगह हवन होगा, जिस जगह अग्निहोत्र होगा, उस जगह से उस जगह के 8 किलोमीटर के डायमीटर तक हवा शुद्ध होगी। हम में से कईयों ने ये भी ले लिया कि अगरबत्ती जलाने से ये हो जाएगा, इस धुएं से पोल्यूशन हो जाएगी। आपने ये रियलाइज़ नहीं करा, आपने अपने ही साइंटिस्ट ऋषियों को, वैज्ञानिक ऋषियों को, उनकी सूझबूझ को और उनकी विजडम को चैलेंज किया। फिर जिस घर के बाहर आपको धूप, हवन की खुशबू आ रही है, मतलब वो घर साफ़ है, क्योंकि साफ़ किए बगैर तो आप वो करेंगे नहीं। जिस घर के बाहर रंगोली बनी है, ये इंडिकेशन है कि वो घर साफ़ है। इस तरह से ना सिर्फ आपका घर साफ़ हुआ, आपकी सोसाइटी साफ़ हुई, आपका शहर साफ़ हुआ, आपके राज्य साफ़ हुए और आपके देश साफ़ हुए। तो ये नित्य कर्मों में यज्ञ के बाद फिर आती है आपके वेद पाठ या कुछ भी अपने मन की शांति के लिए जो आप शास्त्र पढ़ना चाहें, आप कुछ भी पढ़ना चाहें, फिर भोजन, और उसके बाद आते हैं आपके लोक कार्य कि आपके जो भी अब काम है वो आपको इसके बाद करना है। हम में से कईयों को याद होगा कि हमारी माँ या नानी सुबह सुबह उठ करके नहा धो करके अक्सर गीले कपड़ों में ही खाना पकाया करती थी, और अगर आप उनको गलती से छू जाएं तो वो या तो दोबारा नहाने जाती थी या वो कहती थी कि बगैर नहाए व्यक्ति मुझसे दूर रहो। ऐसी बातों को हमने छुआछूत समझ लिया। हमें कहा जाता था दरवाजे के बाहर जूते उतारो। हमें कहा जाता था कहीं बाहर से आए हो तो पहले हमारे घरों में ऐसे हुआ करता था कि बाहर नल होता था या एक बर्तन होता था जिससे कोई आप व्यक्ति, घर वाला व्यक्ति आपके हाथ पैर धुलवाता था, आप घर में प्रवेश करें उसके पहले। लेकिन हमने इन सब बातों को एकदम दकियानूसी कह करके, आउटडेटेड कह करके और रिजेक्ट कर दिया। आज हमें वही चीज़ों को याद करने की आवश्यकता है। आपको क्या लगता है कि हमारे बुज़ुर्ग यूं ही ये सब किया करते थे? इसके पीछे हमारे वेदों का बहुत बड़ा ज्ञान है। बहुत सी चीज़ें वेदों में ऐसी हैं जहाँ कहा गया है कि आप किसी चीज़ पे प्रश्न कर सकते हो, उसको डिस्कस कर सकते हो, उसको लॉजिकली आप चैलेंज भी कर सकते हो। मगर कुछ चीज़ें ऐसी थी
जिन्हें कहा गया शब्द प्रमाण, जहां आपको कोई प्रश्न नहीं पूछना है, आपको केवल जो कहा गया है उसको फॉलो करना है। 1500 की एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जिसे आप आज फिरंगी कहते हैं। वो शब्द कैसे हमने फिरंगियों से और अंग्रेज़ों से अटैच हुआ। इन 1587 एक मिशनरी आए वो तिरुचेंदूर में, और उन्होंने वहाँ पे जाकर के गोल्कानो फर्नांडिस था उनका नाम, और उन्होंने वहाँ 11 वर्ष भरपूर प्रयास किया हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का, मगर वो हार गए। उसके बाद एक इटालियन आए 1605-1606 में। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि ये इनके प्रयास विफल क्यों हुए। तब उन्हें ये पता चला कि वहाँ के लोग उन्हें पारंगी कहते थे, फिरंगी। उन्हें लगा कि शायद ये कोई शब्द है जो हिंदू उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर गहराई पे उतरे तो उनको पता चला कि ये तमिल का वो वर्ड है जिसका मतलब है कि जो साफ ना हो, जो प्योर ना हो, जो उसे वो अनकल्चर्ड और अनहेल्दी, अनक्लीन मानते थे, क्योंकि वो रोज़ नहाते नहीं थे, क्योंकि वो चमड़ा पहनते थे, क्योंकि वो मांस खाते थे, वो मदिरा पीते थे। इसलिए हमारे पूर्वज उनसे एक दूरी बनाए रखते थे, उनसे छुआछूत करते थे। अब आप ये समझते हैं कि वो छुआछूत क्या यूं ही थी, या अपने आप को प्रोटेक्ट करके अपने आप को इन्फेक्शन से, किसी भी डिजीज़ से बचाना था। ये उनकी विजडम थी जिसे आपने छुआछूत का नाम दिया।